सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री। पिछली क्लासों में आपने रेखा के विभिन्न रूपों में समीकरण देखे, उन पर आधारित एग्जाम्पल भी किए थे। अब कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन लेते हैं। सरल रेखा की विभिन्न स्थितियां। मान लेते हैं कि माना रेखा का समीकरण ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 है। ये लाइन की इक्वेशन गिवन है। इट इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। यह रेखा का व्यापक रूप में समीकरण कहलाता है। a कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या है x का गुणांक, b कोफिशिएंट ऑफ y का गुणांक और c कांस्टेंट टर्म अचर पद है। अब इसमें यदि c बराबर 0 हो जाए, इफ c इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0 और a और b 0 ना हो, a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, तब क्या होगा? कांस्टेंट टर्म गायब हो गई तो समीकरण क्या बन जाएगी? ax प्लस by बराबर 0, जो कि मूल बिंदु से जाने वाली रेखा की समीकरण है। विच इज ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कांस्टेंट टर्म नहीं है तो डेफिनेटली ओरिजिन से पास होगी। तो ये फर्स्ट केस हुआ। और देखते हैं, यदि a बराबर 0, b नॉट इक्वल टू 0, c नॉट इक्वल टू 0 हो, तब अब a 0 रख दिया तो इक्वेशन हो गई vx प्लस c इक्वल टू 0 और दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस सी अपॉन बी। x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कौन सी लाइन है? ये आपको याद है पहले से। बाई एक्सिस की समीकरण होती है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाई एक्सिस के समांतर रेखा होती है। जैसे लिख दिया a, या और कुछ लिख देते हैं, x इक्वल टू आपने लिख दिया p, तो ये जो लाइन होगी इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू p, और अगर नेगेटिव हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा x इक्वल टू माइनस पी। यानी x इक्वल टू कॉन्स्टेंट किस तरह की लाइन हो गई? ये बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन हो गई। कब? जब a 0 हो और b और c 0 ना हो। इसी तरह से फिर जब b इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, c नॉट इक्वल टू 0। पहले क्या लिखा था आपने? पहले लिखा a इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, c नॉट इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आपने, ये मिस्टेक हो गई यहाँ। b बाई प्लस सी, बाई इक्वल टू माइनस सी अपॉन बी, और बाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट होती है एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये बाई इक्वल टू, जैसे सपोज यहाँ से q डिस्टेंस पर रही हो तो बाई इक्वल टू q, अगर नेगेटिव होगा तो बाई इक्वल टू माइनस q नीचे की साइड में हो जाएगी। स्टार्टिंग से देखें, a इक्वल टू 0 हो, b और c 0 ना हो, तब इक्वेशन बैठती है b बाई प्लस सी बराबर 0, और बाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई। और इसके बाद अपन ने लिखा जब b 0 हो, a और c 0 ना हो, तब इक्वेशन क्या हो जाएगी? तब समीकरण ax प्लस सी इक्वल टू 0, या कह सकते हैं x इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। तो ये इक्वेशन अपन ने पहले ड्रॉ कर ली। x इक्वल टू सम कांस्टेंट बाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो फाइनली ये हुआ, अगर a 0 होगा तब इक्वेशन x एक्सिस के पैरेलल, और जब b 0 होगा और a और c 0 नहीं है तब क्या हो जाएगा? ये बाई एक्सिस के पैरेलल। और अगर इसमें ये हो जाए, यदि a इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 हो, तब समीकरण क्या बन जाएगी? तब समीकरण रह जाएगी आपकी b बाई इक्वल टू 0, या आप कह सकते हैं सिंपली बाई इक्वल टू 0। बाई इक्वल टू 0 ये तो क्या है? एक्स एक्सिस है, विच इज दी एक्स एक्सिस, जो कि एक्स अक्ष का समीकरण है।
हाँ, और इसी तरह से यदि b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 हो, तब समीकरण क्या हो जाएगी? तब समीकरण हो जाएगी आपकी ax इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 0 विच इज़ द इक्वेशन ऑफ y(x)h, जो कि y(x) का समीकरण है। ये y(x) का समीकरण हो गया। और अगर a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, c नॉट इक्वल टू 0, अब तो इक्वेशन हो गई सिंपली 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस c इक्वल टू 0। ये आप कह सकते हैं इस स्थिति में x इंटरसेप्ट, x अंतःखंड और y अंतःखंड दोनों अनंत हो जाएंगे। x अंतःखंड व y अंतःखंड, x अंतःखंड क्या होता है? x अंतःखंड निकालने के लिए क्या करते हैं? y बराबर 0 लिखते हैं, तो x बराबर c अपॉन a आता है। यहाँ a 0 है तो वो इन्फाइनाइट हो गया, और y अंतःखंड ये भी इन्फाइनाइट हो गया, अनंत होंगे। इसका मतलब रेखा कहाँ होगी? अक्षों को इन्फाइनाइट पे जाके मिलेगी, इन्फाइनाइट पे जाके मिलेगी तो रेखा कहाँ हो जाएगी? इन्फाइनाइट पे ही हो जाएगी। इनको पढ़ लेते हैं अब। सरल रेखा की विभिन्न स्थितियाँ, वेरियस केसेज ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यदि दे रेखा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 हो, तब इसकी विभिन्न स्थितियाँ निम्न है। वेरियस केसेज ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 आज एज फॉलोज। नंबर 1, जब c इक्वल टू 0 हो और a और b 0 ना हो, तब लाइन की समीकरण ax प्लस by बराबर 0 होगी, जो कि मूल बिंदु से जाने वाली लाइन है। अगेन व्हेन c इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, देन इक्वेशन बिकम्स ax प्लस by इक्वल टू 0 विच इज ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। जो अपन ने डिस्कस किया था उसी को दोबारा लिख दिया है। सेकेंड केस, जब b इक्वल टू 0, a नॉन जीरो और c नॉन जीरो हो, तब समीकरण क्या हो जाएगी? ax प्लस c इक्वल टू 0, और यू कैन से x इक्वल टू माइनस c अपॉन a विच इज ए लाइन पैरेलल टू y(x)h, जो कि y(x) के समांतर रेखा है। कितनी दूरी पर? माइनस c अपॉन ए डिस्टेंस पर। अब माइनस c अपॉन ए अगर पॉजिटिव होगा तो राइट साइड में होगी, और नेगेटिव होगा तब लेफ्ट साइड में होगी। ये पहले भी ड्रॉ किया था, दोबारा ड्रॉ कर देते हैं। x इक्वल टू माइनस c अपॉन ए, ये x इक्वल टू p अगर ये p डिस्टेंस पर है, और ये x इक्वल टू माइनस p अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पर है। अब डिपेंड करेगा, माइनस c अपॉन ए पॉजिटिव है तो ओरिजिन के राइट साइड में, नेगेटिव है तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में, यानी कि y(x)h के पैरेलल होगी। थर्ड केस, जब a इक्वल टू 0, b नॉन जीरो, c नॉन जीरो हो, तब रेखा की समीकरण by प्लस c बराबर 0 होगा, जो कि मूल बिंदु से माइनस c अपॉन b दूरी पर होगी और x(x)h के पैरेलल होगी, विच इज ए लाइन पैरेलल टू x(x)h एट ए डिस्टेंस ऑफ माइनस c अपॉन b। अब ये c अपॉन b पर डिपेंड करेगा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये ओरिजिन x(x)h y(x)h ले लिया आपने, b बाई प्लस c बराबर 0, यानी कि c इक्वल टू माइनस बाई इक्वल टू माइनस c अपॉन b। तो ये अगर जैसे q डिस्टेंस पर है, अगर q पॉजिटिव है तो ऊपर की साइड में होगा, और अगर q नेगेटिव है तो ये नीचे की साइड में होगी। तो इस तरह से लाइन कौन सी हो गई? ये x(x)h के पैरेलल हो गई y इक्वल टू डिस्टेंस। फोर्थ केस, जब a इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, देन इक्वेशन बिकम्स by इक्वल टू 0, by इक्वल टू 0, और यू कैन से y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 क्या है? ये तो x(x)h की इक्वेशन है, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ x(x)h। नेक्स्ट केस, जब b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0, a नॉन जीरो हो,
तो समीकरण क्या हो जाएगी, ए एक्स बराबर जीरो यानी कि एक्स बराबर जीरो जो कि बाई एक्स है, तो बाई एक्स का समीकरण हो गई। ये आप पहले से जानते हैं। बाई एक्स की इक्वेशन होती है अपने पास x इक्वल टू जीरो और एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू जीरो। एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है, इसलिए एक्स एक्सिस की समीकरण y बराबर जीरो। बाई एक्स पे x कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है, इसलिए x इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट केस, यदि a इक्वल टू जीरो, b इक्वल टू जीरो, c नॉन जीरो हो, इस स्थिति में रेखा द्वारा दोनों अक्षों पर काटे गए अंतखंड माइनस सी अपॉन ए और माइनस सी अपॉन बी होंगे। ये माइनस सी अपॉन ए और माइनस सी अपॉन बी, अब चूंकि ए और बी दोनों जीरो हो गए तो ये इनफाइनाइट हो जाएंगी। अलग से भी देखें, अगर लाइन की इक्वेशन आपके पास दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, आपने लिख दिया माइनस सी, या इसको लिख सकते हैं एक्स अपॉन माइनस सी अपॉन ए प्लस बाई अपॉन माइनस सी अपॉन बी इक्वल टू 1। तो इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई, एक्स इंटरसेप्ट माइनस सी अपॉन ए, बाई इंटरसेप्ट माइनस सी अपॉन बी। चूँकि ए और बी जीरो हैं तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन इनफाइनाइट प्लस बाई अपॉन इनफाइनाइट। इनफाइनाइट प्लस साइन भी हो सकता है, माइनस साइन भी हो सकता है। इसका मतलब लाइन इंटर एक्सिस को कहाँ मिलेगी, इनफाइनाइट पे जाके, यानी कि लाइन अनंत पर स्थित होगी, लंबाई के होंगे, अतः रेखा अनंत पर स्थित होगी। इन दिस केस इंटरसेप्ट माइनस सी अपॉन ए एंड माइनस सी अपॉन बी कट बाई द लाइन फ्रॉम बोथ द एक्सेस विल बी ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, हेंस द लाइन विल बी एट इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी पर होगी। रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द लाइन। अपन कोई भी लाइन लें, ये लाइन ले ली आपने, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, तो प्रत्येक लाइन पूरे स्पेस को, स्पेस यानी कि 2 डायमेंशन स्पेस यानी कि तल को 3 भागों में बांटती है। कौन कौन से भाग, एक तो एक वे बिंदु, वह भाग जहाँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो हो, एक तो ये वाला पोर्शन। ये पोर्शन कौन सा है, ये रेखा का जो ग्राफ है वो वाला हिस्सा है। और एक पोर्शन कौन सा, ऐसे पॉइंट हो जहां ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन जीरो हो, और एक ऐसा पोर्शन जहां ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन जीरो हो। दोबारा से कोई भी इक्वेशन ले लें अपन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो एक तो वो पॉइंट जहाँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो होता है, ये कौन सा है, लाइन का ग्राफ होता है इटसेल्फ। ये लाइन है आपकी और ये लाइन इनफाइनाइट की ओर इधर से इधर, तो ये लाइन का हिस्सा यानी कि लाइन का ग्राफ। लाइन के एक साइड अगर कोई पॉइंट लें और उसको सेटिस्फाई कराएं तो पॉजिटिव एक्सप्रेशन आता है, और दूसरी साइड लेंगे तो नेगेटिव एक्सप्रेशन आएगा। तो यानी कि प्रत्येक रेखा पूरे तल को एक्स वाई तल कह सकते हैं, जिस तल में भी रेखा है 3 भागों में बांटती है। वह भाग जहाँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो होता है, एक वह भाग जहाँ के बिंदु ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन जीरो असमका को सेटिस्फाई करते हैं, और एक वह भाग जहाँ के बिंदु ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन जीरो को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे अपन सिंपल एक्स एक्सिस की बात करें, अगर आप एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा बाई इक्वल टू जीरो, यहाँ बाई इक्वल टू जीरो होता है, यानी कि वे बिंदु जो एक्स अक्ष को संतुष्ट करते हैं वहाँ बाई बराबर जीरो होगा। एक्स एक्सिस के ऊपर बाई हमेशा पॉजिटिव होगा और एक्स एक्सिस के नीचे बाई हमेशा नेगेटिव होगा। यानी कि एक्स एक्सिस पूरे स्पेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर रही है। एक तो वे बिंदु जहाँ बाई कोऑर्डिनेट जीरो है, वे बिंदु जहाँ बाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है वो एक्स एक्सिस के ऊपर वाले, वे बिंदु जहाँ वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है एक्स एक्सिस के नीचे वाले। इसी तरह से बाई एक्सिस की बात करें, बाई एक्सिस पर हमेशा x बराबर जीरो होगा। यहाँ पे क्या है, x बराबर जीरो आएगा।
और वाई एक्सिस के राइट साइड में देखें तो x ग्रेटर देन 0 आएगा, वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में देखें तो x लेस देन 0 आएगा। यानी कि वाई एक्सिस भी पूरे तल को, पूरे स्पेस को, स्पेस यानी कि 2 डायमेंशन स्पेस, द्विमीय तल, इनको हमेशा 3 पार्ट में डिवाइड करेगी। वे बिंदु जो वाई एक्स पर हैं, वे बिंदु जहाँ एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वे बिंदु जहाँ एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। जिस पोर्शन में x, जैसे x वाई एक्स है, वाई एक्स के राइट साइड में x पॉजिटिव है तो ये कहलाता है पॉजिटिव हाफ स्पेस, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव हाफ स्पेस। x अक्ष के ऊपर y पॉजिटिव होता है तो x अक्ष के रेस्पेक्ट में ऊपर वाला जो पोर्शन है वो पॉजिटिव हाफ स्पेस, यानी कि ये x अक्ष ले लिया। x अक्ष पे क्या है अपने पास, x अक्ष पर y बराबर 0 है, और ऊपर क्या है, ये ऊपर पॉजिटिव हाफ स्पेस कहलाता है। यानी x अक्ष द्वारा जनित धनात्मक अर्ध क्षेत्र, और नीचे नेगेटिव हाफ स्पेस। x अक्ष के द्वारा जनित ऋणात्मक अर्ध क्षेत्र, ये ऋणात्मक अर्ध क्षेत्र हो गया। इसी तरह से अगर बाई एक्स की बात करेंगे तो बाई एक्सिस के ऊपर तो x बराबर 0 होगा, और बाई एक्सिस के राइट साइड में पॉजिटिव हाफ स्पेस होगा, लेफ्ट साइड में नेगेटिव हाफ स्पेस होगा। तो प्रत्येक रेखा पूरे तल को, अगर एक्स वाई तल में है तो एक्स वाई तल को 3 भागों में व्यक्त करती है। वे बिंदु जो रेखा को संतुष्ट करते हैं, यानी कि एक्सप्रेशन 0 के बराबर आ जाता है। वे बिंदु जहाँ लाइन का जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव होता है, मतलब वह क्षेत्र जिसमें बिंदुओं के द्वारा वो व्यंजक का मान पॉजिटिव आता है, और वह क्षेत्र जिसमें बिंदुओं के द्वारा रेखा का जो एक्सप्रेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वो नेगेटिव आता है। तो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अब इसको पढ़ लेते हैं। रेखा द्वारा एक्स वाई तल का विभाजन, सेक्शन ऑफ एक्स वाई प्लेन वाई ए लाइन। सरल रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बी सी तीनों वास्तविक संख्याएं हैं और सी नॉन जीरो, संपूर्ण तल को 3 भागों में विभाजित करती है। प्रत्येक भाग में अनंत बिंदु होते हैं। अगेन स्ट्रेट लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी आर 3 रियल नंबर्स एंड सी इज नॉन जीरो divides the whole plane, or you can say xy plane, into 3 parts. There are infinite points in each part. प्रत्येक पार्ट में अनंत बिंदु होते हैं। नंबर 1, वह भाग जिसके बिंदु ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन 0 को संतुष्ट करते हैं। यह भाग रेखा द्वारा विभाजित अपने तल का धनात्मक अर्ध क्षेत्र कहलाता है। अगेन the part whose points satisfy the condition ax plus by plus c greater than 0, this part is called positive half space of the plane divided by the line. जैसे ये लाइन हो गई ax plus by plus c बराबर 0। सपोज अगर इसके ऊपर वाला हिस्सा ऐसा है कि जहाँ ax plus by plus c greater than 0 है, तो ये जो हिस्सा है ये आपका पॉजिटिव हाफ स्पेस कहलाएगा, ये धनात्मक अर्ध क्षेत्र कहलाएगा। जरूरी नहीं है इस लाइन के ऊपर है तो सभी लाइन के ऊपर हो, वो अलग अलग लाइन के लिए अलग अलग वेरी करता है। तो इस लाइन के ऊपर अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन 0 है तो इस रेखा के द्वारा जनरेटेड ये पॉजिटिव हाफ स्पेस कहलाता है। वह भाग जिसके बिंदु ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को संतुष्ट करते हैं, यह भाग रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का आलेख होता है, ग्राफ होता है। अगेन द पार्ट हुज पॉइंट सेटिस्फाई द कंडीशन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0, दिस पार्ट इज द ग्राफ ऑफ द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यानी कि जो लाइन का ग्राफ बनाएंगे, इस लाइन पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसको संतुष्ट करने वाले सारे बिंदु इस लाइन पर हैं। लाइन का ग्राफ हो गया। पहले क्या कह रहे थे, पॉजिटिव हाफ स्पेस, तो वो लाइन के एक साइड था, जैसे अपन ने बना दिया था कि ऊपर की ओर है। थर्ड, वह भाग जिसके बिंदु ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन 0 को संतुष्ट करते हैं, यह भाग रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 द्वारा विभाजित अपने तल का ऋणात्मक अर्ध क्षेत्र कहलाता है। जैसे ये लाइन ले लें, ये लाइन तो कौन सी थी अपने पास, इसकी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अभी अपन ने कहा था इसके ऊपर धनात्मक अर्ध क्षेत्र है, तो इसके नीचे वाला हिस्सा ले लें अपन,
तो नीचे वाला हिस्सा जो आएगा ये ऋणात्मक हाफ स्पेस आ जाएगा। लाइन के ऊपर तो क्या है, पॉइंट आपका मतलब वो वाले पॉइंट है जो समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, उसका ग्राफ आ गया। और जो नीचे ऊपर अगर पॉजिटिव मान लिया तो नीचे क्या होगा, नेगेटिव हाफ स्पेस होगा। अगेन द पार्ट हुज पॉइंट सेटिस्फाई द कंडीशन ax plus by plus c less than 0, this part is called the negative half space of the plane divided by the line ax plus by plus c, ऋणात्मक अर्ध क्षेत्र। यानी एक तो लाइन का हिस्सा, लाइन का ग्राफ, जहाँ जो बिंदु लाइन की समीकरण को संतुष्ट करते हैं वो इसके ऊपर रहता है, और फिर एक तरफ पॉजिटिव हाफ स्पेस तो दूसरी साइड नेगेटिव हाफ स्पेस। बिंदु धनात्मक या ऋणात्मक अर्ध क्षेत्र में कोई भी पॉइंट है, उस लाइन के पॉजिटिव हाफ स्पेस में या नेगेटिव हाफ स्पेस में कैसे पता पड़ेगा, जो लाइन दे रखी है, दी रेखा का समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 हो, तब वे बिंदु जो जिनसे इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कराने पर पॉजिटिव साइन आता है, इसको संतुष्ट करने वाले बिंदु तो कहाँ होंगे, धनात्मक अर्ध क्षेत्र में होंगे। तब इसको संतुष्ट करने वाले, किसको संतुष्ट करने वाले, ax प्लस by प्लस c ग्रेटर देन 0 को संतुष्ट करने वाले बिंदु मिलकर तल का धनात्मक अर्ध क्षेत्र कहलाते हैं या बनाते हैं। नेगेटिव हाफ स्पेस फॉर्म करते हैं। दोबारा से लाइन का समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 हो, तब इसको संतुष्ट करने वाले बिंदु मिलकर धनात्मक अर्ध क्षेत्र बनाते हैं। और अगर लेस देन कर दिया आपने, और अगर इस तरह से लिख दिया कि ax प्लस by प्लस c लेस देन 0, तो इसको संतुष्ट करने वाले जो बिंदु हैं वो कहलाते हैं कि ऋणात्मक अर्ध क्षेत्र में हैं। तो इस तरह से बिंदु धनात्मक या ऋणात्मक अर्ध क्षेत्र में कैसे पता करेंगे आप, कोई भी पॉइंट दे दिया, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, माना दी रेखा L 3x प्लस 4y माइनस 7 बराबर 0 है, तब बिंदु P में बिंदु एक दूसरा पॉइंट लेते हैं, बिंदु P 1,2 लिया आपने, 1,2 रेखा L के धनात्मक अर्ध क्षेत्र में होगा। क्यों अर्ध क्षेत्र में होगा, क्योंकि ये अपन इस तरह का पॉइंट सेलेक्ट किया है कि इसको जब एल पी से सेटिस्फाई करा रहे हैं तो क्या आ रहा है, देखें 3 × 1 प्लस 4 × 2 माइनस 7, यानी कि ये पॉजिटिव आ रहा है। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिए आपने 1,2 इससे सेटिस्फाई कराया तो कहाँ आ गया, वो पॉजिटिव साइड में आ गया, मतलब एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आ गया यानी कि जो पी से सेटिस्फाई कराने पर जो वैल्यू आई वो पॉजिटिव आई, इसका मतलब है धनात्मक अर्ध क्षेत्र में है। और इसी तरह दूसरा बिंदु ले लें, बिंदु Q माइनस 1,1 रेखा के ऋणात्मक अर्ध क्षेत्र में है, L बराबर 0 के ऋणात्मक अर्ध क्षेत्र में है। ये कैसे पता पड़ रहा है, सेटिस्फाई करा के। देखिए सेटिस्फाई कराते हैं, एल क्यू लिखिए आपने वैल्यू 3 × -1 प्लस 4 × 1 माइनस 7,
तो कितना हो गया -10 यानी कि -6 लेस देन 0, तो इसलिए कहाँ है ऋणात्मक अर्ध क्षेत्र में। तो किसी भी बिंदु का पता करना होगा तो जो लाइन का एक्सप्रेशन दे रखा होगा उस लाइन के एक्सप्रेशन को पॉइंट से सेटिस्फाई कराएंगे। अगर धनात्मक राशि आती है तो ये धनात्मक अर्ध क्षेत्र में होगा, ऋणात्मक राशि आती है तब ये ऋणात्मक अर्ध क्षेत्र में होगा। बिंदु धनात्मक या ऋणात्मक अर्ध क्षेत्र में कॉन्सेप्ट 43, बिंदु P x1 y1 रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के धनात्मक अर्ध क्षेत्र में ब्रैकेट में एक ओर या ऋणात्मक अर्ध क्षेत्र में दूसरी ओर होगा यदि राशि ax1 प्लस by1 प्लस c क्रम से धनात्मक या ऋणात्मक हो। अगेन पॉइंट P x1, y1 will lie in positive half space or in negative half space of line ax plus by plus c equal to 0 if expression a1x plus b1 by a1x plus b1 by plus c1 plus c इज पॉजिटिव और नेगेटिव रेस्पेक्टिवली। यानी कि अगर ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो ये a1 नहीं आएगा, ax1 प्लस by1 प्लस c इज पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि एक्सप्रेशन अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव हाफ स्पेस में, नेगेटिव आ रहा है तब नेगेटिव हाफ स्पेस में। कॉन्सेप्ट 44, एक्स अक्ष के ऊपर की ओर सभी बिंदु एक्स अक्ष द्वारा जनित धनात्मक अर्ध क्षेत्र में तथा नीचे की ओर स्थित सभी बिंदु ऋणात्मक अर्ध क्षेत्र में कहलाते हैं। क्लियर है, पहले अपन ने डिस्कस कर लिया। एक्स अक्ष के ऊपर तो पॉजिटिव डिस्टेंस लेते हैं और एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव, तो इसलिए अगेन ऑल द पॉइंट्स लाइंग above the x axis are the points in positive half space and all points lying below the x axis are the points in negative half space generated by x axis। ये अपन पहले से जानते हैं तो वो कॉन्सेप्ट की तरह आप उसको लर्न रखेंगे। कॉन्सेप्ट 45, y अक्ष के दाईं ओर स्थित सभी बिंदु y अक्ष द्वारा जनित धनात्मक अर्ध क्षेत्र में तथा बाईं ओर स्थित सभी बिंदु ऋणात्मक अर्ध क्षेत्र में स्थित बिंदु कहलाते हैं। अगेन ऑल पॉइंट्स lying on right hand side of y axis are the points in positive half space and all the points lying on left hand side of y axis are the points in negative half space generated by y axis। तो जो पहले से आपको पता था उसी को अपन ने लिख दिया। दो बिंदुओं की सापेक्षिक स्थिति, रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन। सपोज ये लाइन दे रखी है, लाइन ले लेते हैं अपन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है P x1, y1 और दूसरा पॉइंट है Q x2, y2। लाइन के एक ही साइड भी हो सकते हैं और विपरीत और भी हो सकते हैं। अब P और Q से सेटिस्फाई कराएं, P से सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या आएगा, वो आएगा ax1 प्लस by1 प्लस c और Q से सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या आएगा ax2 प्लस by2 प्लस c, ये आएगा। अगर दोनों एक्सप्रेशन का साइन समान हो तो दोनों बिंदु एक ही ओर होंगे। दोबारा से लाइन लिया आपने ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, एक पॉइंट लिया P x1 y1, दूसरा पॉइंट लिया Q x2 y2। अब P पॉइंट से सेटिस्फाई कराएंगे एक्सप्रेशन को तो क्या आएगा ax1 प्लस by1 प्लस c और Q से सेटिस्फाई कराएंगे एक्सप्रेशन को, लाइन के एक्सप्रेशन को, तो आएगा ax2 प्लस by2 प्लस c। दोनों एक्सप्रेशन का साइन सेम है तो दोनों रेखा के एक ही ओर होंगे और दोनों एक्सप्रेशन का साइन विपरीत है तो दोनों रेखा के विपरीत ओर होंगे। अगर दोनों का पॉजिटिव है तो कहेंगे दोनों रेखा के पॉजिटिव हाफ स्पेस में हैं। दोनों का साइन नेगेटिव आ गया तो अपन कहेंगे कि दोनों इस रेखा के नेगेटिव हाफ स्पेस में है, ऋणात्मक अर्ध क्षेत्र में है। और एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव आ गया तो एक पॉजिटिव हाफ स्पेस में होगा और दूसरा नेगेटिव हाफ स्पेस में होगा। तो ये अपन रिजल्ट की तरह इसको याद करके रखते हैं। एक बार मैं लिख देता हूँ, दो बिंदु P x1, y1 और Q
x2 कॉमा y2 रेखा, अपन स्मॉल की बजाय कैपिटल AX लिख देता हूँ, AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 के एक ही और ब्रैकेट में लिख देता हूँ विपरीत ओर स्थित होंगे यदि व्यंजकों AX1 प्लस BY1 प्लस C और AX2 प्लस BY2 प्लस C का चिन्ह समान हो, ब्रैकेट में विपरीत हो। तो अभी आपको लर्न करके रखना है, जिनको याद नहीं है पहले याद करें, फिर कैसे आ जाता है वो बात की बात है। 2 पॉइंट है x1 y1 और x2 y2 और एक लाइन दे रखी है कैपिटल AX प्लस कैपिटल BY प्लस कैपिटल C इक्वल टू 0। दोनों पॉइंट लाइन के एक ही ओर होंगे जबकि दोनों व्यंजकों का साइन समान हो, विपरीत ओर होंगे जबकि दोनों व्यंजकों का साइन विपरीत हो। दोनों का पॉजिटिव होगा तो दोनों इस लाइन के पॉजिटिव हाफ स्पेस में होंगे, धनात्मक अर्ध क्षेत्र में होंगे। दोनों का चिन्ह नेगेटिव होगा तो दोनों बिंदु इस लाइन के नेगेटिव हाफ स्पेस में होंगे और विपरीत होगा, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, तो जिससे व्यंजक पॉजिटिव आ रहा है वो पॉजिटिव हाफ स्पेस में होगा और जिससे नेगेटिव आ रहा है वो नेगेटिव हाफ स्पेस में होगा। तो देखिए प्रूफ के लिए ये तो लाइन दे दी आपको, ग्राफ बना दिया आपने AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 और मान लेते हैं जो पॉइंट हैं P और Q, इनिशियली अपन ये मान लेते हैं दोनों इसके विपरीत ओर हैं, x1 y1 और ये Q x2 y2। ये क्या है, लाइन के विपरीत ओर ले लिए आपने और दोनों लाइन को अगर मिला दें, दोनों बिंदुओं को मिला दें P और Q को, तो ये लाइन क्या है, इसको एक बिंदु पर काटेगी। यानी P और Q अगर रेखा के विपरीत ओर हैं तो समीकरण AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 के द्वारा व्यक्त रेखा PQ को आंतरिक रूप से कट करेगी। किस रेशो में करेगी पता नहीं है, मान लेते हैं अपन कि माना नंबर 1 डाल देता हूँ इस पर कि रेखा एक बिंदुओं P x1, y1 और Q x2, y2 को मिलाने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से λ/1 के अनुपात में काटती है। या कह सकते हैं विभाजित करती है। यानी P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड को ये किस अनुपात में विभाजित करती है, λ/1 के अनुपात में विभाजित करती है। लेकिन PQ को λ/1 के अनुपात में विभाजित करने वाला जो बिंदु है वो आप जानते हैं। या फिर दोबारा से अगर AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 x1 y1 और x2 y2 को λ/1 के अनुपात में विभाजित करती है तो लैम्डा का मान आपको याद है। फिर क्या होता है, लैम्डा बराबर माइनस ऑफ AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन AX2 प्लस BY2 प्लस C, ये आप जानते हैं। यदि समीकरण AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड को λ/1 के अनुपात में विभाजित करती है तो लैम्डा बराबर माइनस ब्रैकेट AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन AX2 प्लस BY2 प्लस C, ये आता है, ये आप जानते हैं।
अभी आंतरिक रूप से विभाजित करती है तो लैम्डा पॉजिटिव होगा, लैम्डा पॉजिटिव होगा तो वही अपन लिख देते हैं। चूंकि रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पी क्यू को, या चूंकि की बजाय अपन लिख देते हैं यदि, ये अपन ने पहले एज्यूम किया है कि यदि रेखा पी क्यू को अंत्य रूप से विभाजित करती है इंटरनली डिवाइड करती है, तब लैम्डा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये आप पहले से जानते हैं, कोई भी रेखा पी और क्यू को मिलाने वाली रेखाखंड को अगर इंटरनली डिवाइड करती है, जिस रेशो में डिवाइड करती है तो वो रेशो पॉजिटिव आएगा, तो लैम्डा पॉजिटिव लिख दिया। लैम्डा पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब माइनस ऑफ ब्रैकेट ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस सी, ये भी आपका पॉजिटिव होगा। ये ब्रैकेट पॉजिटिव है लेकिन आउटसाइड नेगेटिव साइन लग रहा है, तो नेगेटिव हटा दें तो ये कैसा हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस सी नेगेटिव हो गया। दो व्यंजकों का रेशो नेगेटिव है तो जब भी हो सकता है जब दोनों विपरीत चिन्ह के हों, यानी कि या तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव हो या नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव हो, तो यही लिख देते हैं फिर। दिस इम्प्लाइज व्यंजकों ax1 प्लस by1 प्लस सी और ax2 प्लस by2 प्लस सी का चिन्ह विपरीत है। इनका साइन कैसा होगा, विपरीत होगा। यही तो आपको बताना था, यही प्रूफ करना था। दोबारा देखते हैं स्टार्टिंग से क्या था। आपने ये लिखा था कि अगर बिंदु x1/1 और x2/2 रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के विपरीत ओर होंगे तो उन दोनों से सेटिस्फाई कराने पर जो व्यंजक आएंगे उनका चिन्ह विपरीत होगा, और एक ही ओर होंगे तो दोनों व्यंजकों का चिन्ह समान होगा। तो प्रूफ करने के लिए अपन ने मान लिया कि लाइन की इक्वेशन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है, और ये रेखा बिंदुओं p x1/1 और q x2/2 को मिलाने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से विभाजित करती है। किस रेशो में विभाजित करती है, λ/1 के रेशो में। इंटरनली डिवाइड करती है तो लैम्डा पॉजिटिव होना चाहिए। और ये आप अलग से रिजल्ट से जानते हो, आप एक पहले रिजल्ट प्रूव कर चुके हैं कि पी क्यू को λ/1 के रेशो में डिवाइड करती है अगर ये रेखा, तो लैम्डा बराबर क्या आता है, माइनस ब्रैकेट ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस सी, ये आता है। ये आता अब चूँकि इंटरनल डिवीजन है तो लैम्डा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये आपने यहाँ पॉजिटिव रख दिया। पॉजिटिव रख दिया तो माइनस इंटू ये ब्रैकेट सारा पॉजिटिव हुआ, तो माइनस हटा दिया तो ये सारा एक्सप्रेशन कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। अब दो व्यंजकों का अनुपात, दो राशियों का अनुपात नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों राशियों का चिन्ह विपरीत होगा। ऊपर वाला पॉजिटिव है तो नीचे वाला नेगेटिव होगा, और ऊपर वाला नेगेटिव है तो नीचे वाला पॉजिटिव होगा। तो यही तो आपको प्रूव करना था। हाँ, अगर ये एक्सटर्नल डिवीजन होता तो लैम्डा नेगेटिव होता, लैम्डा नेगेटिव होता तो क्या होता, यहाँ पर फिर ये नेगेटिव हो जाता, माइनस से हटा देते तो पॉजिटिव होता, पॉजिटिव होता तो दोनों व्यंजकों का साइन समान हो जाता। तो फाइनली अब आप ये याद कर लेंगे। यही देखो पढ़ लेते हैं दोबारा से। दो बिंदुओं की सापेक्षिक स्थिति, रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू पॉइंट्स विद रेस्पेक्ट टू ए लाइन। दो बिंदु x1/1 और x2/2 रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के एक ही ओर स्थित होंगे यदि राशियों ax1 प्लस by1 प्लस c और ax2 प्लस by2 प्लस c का चिन्ह समान हो, तथा ये बिंदु दी रेखा के विपरीत ओर स्थित होंगे यदि उक्त राशियों के चिन्ह विपरीत हो। अगेन, 2 points x1/1 and x2/2 lie on same side of the line ax plus by plus c equal to 0 if expression ax1 plus by1 plus c equal to c and
ax2 plus by2 plus c are of same sign. These points lie on opposite side if expressions ax1 plus by1 plus c and ax2 plus by2 plus c are of opposite sign. तो फाइनली अब आप याद करके रखेंगे, ये आपने प्रूफ भी कर लिया, फिर दोबारा लिख लिया। ये लाइन दे रखी है आपको, ये लाइन दे दी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। जो पॉइंट लाइन के एक ही ओर हैं, सपोज दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। P पॉइंट है x1, y1 और Q पॉइंट है x2, y2। अगर ये लाइन के एक ही ओर हैं तो ax1 प्लस by1 प्लस c और ax2 प्लस by2 प्लस c दोनों एक समान होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। और एक पॉइंट अगर विपरीत साइड में दे दिया, जैसे x1/1 और x3/3 अपोजिट साइड में, तो इनसे सेटिस्फाई कराने के बाद जो एक्सप्रेशन आएंगे उनके चिन्ह अपोजिट होंगे, विपरीत होंगे। एग्जाम्पल 46, रेखा x-3 बराबर 0 द्वारा xy तल के बांटे हुए तीन भागों को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अब एक लाइन दे दी आपको x-3 इक्वल टू 0। अभी आपने पढ़ा था कि प्रत्येक रेखा पूरे तल को तीन भागों में बांटती है, तो कह रहा है इन तीन भागों को ग्राफ से बताइए। रिप्रेजेंट ऑल द थ्री पार्ट्स ऑफ एक्स वाई प्लेन विच आर डिवाइडेड बाय द ग्राफ ऑफ लाइन x-3 इक्वल टू 0। तो देखिए अपन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन तो हो गई x-3 इक्वल टू 0 और यू कैन से x इक्वल टू 3। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अपन क्या है, 3,0 है। तो जो ग्राफ है x बराबर 3 जो ग्राफ है वहाँ पर x-3 बराबर 0 है। अब जो पॉइंट इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में है, ये कौन सा है, ये वो वाले पॉइंट हैं जहां x-3 नेगेटिव यानी कि x 3 से छोटा है। ये वाला हिस्सा, ये कौन सा पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया x-3 लेस देन 0। और आप कह सकते हैं x 3 से छोटा। कहाँ, लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में x-3 लेस देन 0 है। और अगर दोबारा से बनाएं फिर इसी को, ये x इक्वल टू 3 था, तो इसके राइट साइड में जो लिखेंगे ये राइट साइड में ये वाला पोर्शन आएगा, यहाँ x-3 ग्रेटर देन 0 होगा, या कह दो x 3 से बड़ा होगा। x-3 ग्रेटर देन 0 और यू कैन से x ग्रेटर देन 3। तो ये तीन पार्ट हो गई। एक तो लाइन जो ब्लू कलर की लाइन बना दी है वो तो x इक्वल टू 3 को शो कर रही है, और x-3 लेस देन 0 लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में है। यहाँ देख सकते हैं x कोऑर्डिनेट कोई भी देखेंगे, 2,0 आएगा, 1,0 आएगा, 0,0 आएगा, -1,0 आएगा। यानी कि x की वैल्यू जब 3 से छोटा है तो लाइन के लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है, और जब 3 से बड़ा है तो राइट साइड वाला पोर्शन है, और x बराबर 3 इस लाइन पर है। ये आपकी तीनों पोर्शन आपने ग्राफ के द्वारा शो किए। तो ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। रेखा 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 द्वारा xy तल के विभक्त तीनों भागों को आलेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। शो ऑल द थ्री पार्ट्स ऑफ xy प्लेन विच आर डिवाइडेड बाई द ग्राफ ऑफ लाइन 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। पहले तो लाइन को देखते हैं अपन। दी रेखा का समीकरण क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, या आप इसको कह सकते हैं
2x प्लस 3y इक्वल टू 6, और या ये हो गया x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 बराबर 1। तो एक तो अपन लाइन ड्रॉ कर दें। तो लाइन कौन सी ले लें? जो x एक्सिस से तो 3 इंटरसेप्ट का लेंथ काटती है, ये 1, ये 2 और ये 3, और y एक्सिस से 2 लेंथ वाला इंटरसेप्ट। तो ये पॉइंट तो हो गया आपका 3,0 और ये पॉइंट हो गया 0,2। और जो रेखा का ग्राफ है वो उन पॉइंट्स को व्यक्त कर रहा है जो इस लाइन को सेटिस्फाई करते हैं। रेखा 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0 के आलेख से वे बिंदु व्यक्त हो रहे हैं जो रेखा के समीकरण को संतुष्ट करते हैं। यानी लाइन के ऊपर वाले बिंदु हो गए सारे। ये हो गया, ये तो वो वाला पोर्शन हो गया। लाइन ड्रॉ कर दी आपने। ये लाइन हो गई आपकी, नाम लिख सकते हैं जैसे ये ए बी, जो ब्लू कलर में है ये उन बिंदुओं को व्यक्त कर रहा है जहां ये समीकरण सेटिस्फाई हो रही है। अब अपन इसका पॉजिटिव हाफ स्पेस की बात करते हैं। वही लाइन ली, फिर दोबारा से पहले लाइन ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 1 2, ये हो गया। ये पॉइंट आपका 3,0 ए और ये पॉइंट बी 0,2। और लाइन की इक्वेशन है अपने पास 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। अब अगर 0 0 से सेटिस्फाई कराएं इसको, तो 0 0 सेटिस्फाई कराएंगे तो माइनस 6 आएगा। तो लाइन के जो नीचे वाला हिस्सा है, वो लाइन के नीचे वाला हिस्सा जो आएगा वो कौन सा आएगा? ये वाला वो पॉइंट आएंगे जहां पर एक्सप्रेशन नेगेटिव है। सबसे सिंपल बिंदु दे रखा है ओरिजिन, ओरिजिन से सेटिस्फाई करा के देख लें आप। ये कौन सा पॉइंट है जहां 2x माइनस 3 प्लस 3y माइनस 6 लेस देन 0 है। मान लेते हैं आप, माना L बराबर 2x प्लस 3y माइनस 6 है। अब 0 0 से सेटिस्फाई कराएं। स्पष्टतया L 0,0 वो माइनस 6 यानी कि लेस देन 0 है। यहाँ पॉइंट ले लें कोई 1,1 होगा। L 1,1, इसको देखें तो क्या आएगा? 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 6 यानी कि माइनस 1 आया। या कह सकते हैं आप L 1,1 लेस देन 0। यानी कि नीचे वाला पोर्शन जो भी है वो उन बिंदुओं को व्यक्त कर रहा है जहां 3x प्लस वो 2x प्लस 3y माइनस 6 लेस देन 0 है, ये वाला पोर्शन। और ऊपर वाला पोर्शन देखें फिर, ये कौन सा पोर्शन हो जाएगा? ये वो वाला पोर्शन हो जाएगा जहां ये L पॉजिटिव दे रखा होगा। ये 2x प्लस 3y माइनस 6 ग्रेटर देन 0। कोई भी पॉइंट देखें अब आप यहाँ पर, जैसे 2 था, आप ये 3 है यहाँ ले लें, 3,1 ले लें।
L3,1, तो इससे सेटिस्फाई करा के देखते हैं तो क्या आएगा, 2 × 3 + 3 × 1 -6, 6 + 3 6, यानी कि ये 3 आ गया, पॉजिटिव आ रहा है, 3 आ गया यानी कि ये पॉजिटिव है। तो L3,1 पॉजिटिव, यानी कि लाइन ब्लू कलर की लाइन है, वो तो अपने पास इक्वेशन है 2x + 3y - 6 = 0, और उसके नीचे वाला पोर्शन है, वहाँ क्या आ रहा है, 2x + 3y - 6 < 0, और ऊपर वाला पोर्शन है तो वो कौन सा आ रहा है, 2x + 3y - 6 < 0। तो फाइनली इनको मैं दोबारा लिख दूँ एक बार, तो ये तो आपके पास एक्सिस, ओरिजिन, बाई एक्सिस, और ये लाइन हो गई आपकी, ये लाइन कौन सी हो गई, ये लाइन है 2x + 3y - 6 = 0, और इसके ऊपर वाला पोर्शन है वो है 2x + 3y - 6 < 0, और नीचे वाला पोर्शन है वो है 2x + 3y - 6 < 0। इनको अपन दोबारा से फिर कर देते हैं, ये नीचे < 0 वाला पोर्शन, और ऊपर वाला पोर्शन देखेंगे आप तो ये 2x + 3y - 6 < 0, यानी ऊपर तो पॉजिटिव हाफ स्पेस हो गया, धनात्मक अर्ध क्षेत्र, पॉजिटिव हाफ स्पेस, लाइन का धनात्मक अर्ध क्षेत्र, और नीचे वाला कौन सा हो गया, ऋणात्मक अर्ध क्षेत्र, नेगेटिव हाफ स्पेस। ऋणात्मक अर्ध क्षेत्र। तो जो लाइन दे रखी थी आपको, उस लाइन से अपन ने ये लिया, जो ब्लैक कलर की लाइन दिखाई दे रही है, नेम लिख दें यहाँ पे A और ये B। AB जो रेखा है वो तो उनको व्यक्त कर रही है जहाँ 2x + 3y - 6 = 0 है। लाइन के ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव हाफ स्पेस, नीचे वाला पोर्शन नेगेटिव हाफ स्पेस, ये है। फिर आगे बढ़ते हैं, बिंदुओं P 3,4 और Q 2, -5 की रेखा x + 2y - 1 = 0 के सापेक्ष स्थिति ज्ञात कीजिए। ये स्थिति पूछी है आपकी कि दोनों सेम साइड में या अपोजिट साइड हैं। फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स P 3,4 एंड Q 2, -1 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन 2x + 3y - 6 = 0। तो लिख लेते हैं अपन, माना ये रेखा है वो L = 0 है, माना दी रेखा L = 0 है। यहाँ L क्या है, जो लाइन का एक्सप्रेशन है वो लिख लेते हैं अपन। L बराबर है आपके पास x + 2y - 1। अब जो P पॉइंट है उसको चेक करते हैं। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3,4, तो 3,4 से सेटिस्फाई कराते हैं। 3 + 2 × 4 -1, यानी कि LP कैसा हो गया आपका, ये 8, 3 11 -1 10 आ गया, यानी कि पॉजिटिव आ गया। और दूसरा पॉइंट देखते हैं, वो Q है, LQ निकालते हैं। तो LQ कितना आएगा, x पर सेटिस्फाई कराएं 2 -10 -1, यानी कि नेगेटिव आ गया। इसका मतलब क्या है कि दोनों बिंदु रेखा के विपरीत ओर हैं। इस प्रकार दिए बिंदु P और Q, P कौन सा पॉइंट है 3,4,
और Q कौन सा पॉइंट है आपके पास 2, -5। दी रेखा है x + 2y - 1 बराबर 0 के विपरीत ओर हैं। विपरीत ओर स्थित हैं। तो जब भी आपको 2 पॉइंट की पोजीशन पता करनी होगी, जो भी लाइन दे रखी होगी उसका एक्सप्रेशन लेंगे और दोनों पॉइंट से सेटिस्फाई करा देंगे। अगर दोनों से नेगेटिव, दोनों से सेम साइन आता है तो दोनों एक ही ओर होंगे, और अपोजिट साइन आता है तो वो रेखा के विपरीत ओर होंगे। तो ये दे रखा है कहाँ होंगे, दोनों पॉइंट रेखा के विपरीत ओर हो गए। अब एक एग्जाम वाला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन 49। यदि a 0,3, b -2,0 तथा c 6,1 किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं तथा p 2x, x कोई बिंदु है, तब a तथा p भुजा BC के एक ही तरफ होंगे, जबकि यानी कि p और a भुजा BC के एक ही ओर हों, तब कौन सी कंडीशन है ये पता करना है। अगेन, इफ कैपिटल A 0,3, कैपिटल B -2,0 एंड कैपिटल C 6,0 आर वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल ABC and P 2x, x, B any points and A and P lie on same side of BC when, मतलब A और P अगर BC के सेम साइड हों तब पता करना है। तो पहले तो BC की इक्वेशन लिखते हैं अपन, BC का समीकरण, इक्वेशन ऑफ BC क्या हो गया, 2 पॉइंट फार्मूले से लिख देते हैं। B तो है -2,0, C है 6,1, तो y -0 बराबर 1 - 0 अपॉन 6 -2 इंटू x -+2। x1 y1 की जगह -2 और 0 ले लिया, और x2/2 की जगह 6 और 1 ले लिया, तो 1/8। तो कितना आ गया ये 8y = x + 2, या दिस इम्प्लाइज x - 8y + 2 = 0, या कह सकते हैं L = 0, जहाँ L बराबर x - 8y + 2 है। तो दोबारा से देखते हैं क्या पूछा आपसे कि ABC किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं और P पॉइंट दे रखा है 2x, x कोई बिंदु है, तब A और P BC के एक ही ओर होंगे, तो x की क्या पोजीशन है, x की क्या इंटरवल है वो निकालना है। तो BC की इक्वेशन आ गई x - 8y + 2 = 0। अब BC का समीकरण L बराबर क्या है, x - 8y + 2 = 0। अब अपन देखते हैं L के रेस्पेक्ट में A की पोजीशन देखते हैं। A कौन सा पॉइंट है, A पॉइंट दे रखा है आपको 0,3, तो कितना आ जाएगा, x = 0 लिखा, -8 × 3 + 2 माइनस नेगेटिव आ गया, तो LA 0,3 बराबर -22 नेगेटिव आ गया। क्वेश्चन कह रहा था कि A और P दोनों एक ही ओर हैं। अगर A रेखा के ऋणात्मक हाफ स्पेस में है तो P बिंदु भी ऋणात्मक हाफ स्पेस में होगा। चूंकि A और P BC के एक ही ओर हैं, देयरफॉर LP क्या था, 2x, x 2x, x दे रखा है, बिल्कुल ठीक है, वही लिख देते हैं, <0 होगा। इसका मतलब जो BC की इक्वेशन है उसको 2x, x से सेटिस्फाई कराते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2x - 8 × x + 2 <0। दिस इम्प्लाइज -6x
plus 2 less than 0. This implies 2 less than 6x. This implies 1 by 3 less than x, or you can say x greater than 1 by 3. ये आ गया। दोबारा से क्या है, पहले आपने BC की इक्वेशन लिखी और A पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,3 से उसके एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कराया। कितना आ गया, -22। क्वेश्चन कह रहा था A और P BC के एक ही ओर है, यानी कि अगर A पॉइंट नेगेटिव हाफ स्पेस में है तो P पॉइंट भी नेगेटिव हाफ स्पेस में होगा। तो समीकरण x - 8y + 2 के व्यंजक को x, 2x, x से सेटिस्फाई कराया, लेस देन 0 लिख दिया। छोटी सी इनइक्वालिटी बनी, x ग्रेटर देन 1/3 आ गया। तो कौन सा आंसर आ गया, सेकंड आंसर आ गया। दोबारा से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। यदि a 0,3, b -2,0 और c 6,1 किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष है, ये त्रिभुज ABC के शीर्ष है, तथा p 2x, x कोई बिंदु है, तब a तथा p भुजा BC के एक ही ओर होंगे, एक ही तरफ होंगे, जबकि कौन सी कंडीशन है ये पता करना है। तो चूंकि ये ट्राइंगल है ABC, तो सबसे पहले तो अपन ने क्या किया, BC की इक्वेशन निकाली, और BC की इक्वेशन निकाली, उससे A को सेटिस्फाई करा के देखा, पहले BC की इक्वेशन लिख दी। कैसे, 2 पॉइंट फार्मूले से, x1/1 x2/2 को मिलाने वाली रेखा की समीकरण y - y1 बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x1 होता है। तो उससे इक्वेशन आ गई x - 8y + 2 = 0। अब क्वेश्चन कह रहा है कि A और P कहीं यहाँ होगा, BC के एक ही ओर हैं। तो अपन ने क्या किया, जब A से सेटिस्फाई कराया BC के इक्वेशन को, तो वो -22 नेगेटिव आ गया। इसका मतलब P से सेटिस्फाई कराएंगे तब भी नेगेटिव आएगा। P क्या था, 2x, x, इससे सेटिस्फाई कराया तो वो आ गया 1/3 लेस देन x, यानी कि x ग्रेटर देन 1/3 आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। तो एग्जाम वाला क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन। तो इस प्रकार आज आपने रेखा की अलग अलग स्थितियां देखी कि ABC में कोई वेरिएबल, कोई गुणांक 0 हो जाए, 2 0 हो जाए तो क्या स्थिति बनती है, और सबसे महत्वपूर्ण एक रेखा के सापेक्ष 2 बिंदुओं की स्थिति देखी। इस पर काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में भी। अभी लास्ट में एग्जाम वाला क्वेश्चन देखा ही आपने, तो बढ़िया कॉन्सेप्ट है, याद रखेंगे, आगे भी एक दूसरे का काम आएगा। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। सभी को नमस्कार।